बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये खबर थी कि हक खतीब बहुत जल्द पाकिस्तान से फरार हो जाएगा, क्योंकि अब इसका फ्रॉड का धंधा भी खत्म हो रहा है और साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द कानूनी गिरफ्त भी अब मजबूत होती जा रही है। बहुत जल्द इसके खिलाफ वारंट जारी होंगे, इसे इश्तिहारी करार दिया जाएगा और इंशाल्लाह ये जेल की सलाखों के पीछे होगा। और हमारी इस खबर कि हक खतीब बहुत जल्द पाकिस्तान से बाहर भाग जाएगा, अब खुद हक खतीब ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। बहाना ये बनाया है कि मैं ईद के बाद दुनिया भर में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करवाऊंगा। जरा मुलाहिजा कीजिए। ईद के बाद पूरी दुनिया में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद होगी। तो जनाब, हमारी भी यही खबर थी कि अब हक खतीब अपना ज्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजारने की कोशिश करेगा और यहां कानूनी मामलात को देखेगा। और अगर उसे ये लगा कि अब उसकी गिरफ्तारी यकीनी हो गई है और किसी भी तरह से जो इदारे उसकी पुष्ट पर खड़े हैं, जो ताकतवर लोग उसके साथ खड़े हैं, वो उसे नहीं बचा पाएंगे, तो ये अपना बोरिया बिस्तर समेट कर मुस्तकिलन पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो जाएगा। और अब इस काम का आगाज हक खतीब की जानिब से ईद के बाद कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि भाई, आप दुनिया भर में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करना चाहते हैं, पहले पाकिस्तान के लोगों को तो बताएं कि आप खत्म नबूवत के बारे में जानते क्या है। आप ये तो बताइए कि खत्म नबूवत के कॉज से भाई आपका ताल्लुक क्या है। और पाकिस्तान के लोगों पर मैं ये फैसला छोड़ता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि हक खतीब जैसा फ्रॉडिया, हक खतीब जैसा नमूना पाकिस्तान के बाहर जाकर हम सब के दिल के बहुत करीब अकीदा खत्म नबूवत का सिपा सालार बनकर रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को, मुसलमानों को और अकीदा खत्म नबूवत को। एक ऐसा आदमी के जो बच्चों का कातिल है, एक ऐसा आदमी कि जो खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करने वाला जिनसी दरिंदा है, एक ऐसा आदमी के जिसने बुजुर्गाने दीन की तौहीन की, एक ऐसा आदमी के जिसने शुफ शुफ के जरिए दम करने की पाक सुन्नत का भी मजाक उड़ाया, एक ऐसा आदमी जिसने मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, जिसने तसव्वुफ और तरीकत का मजाक उड़ाया, एक ऐसा आदमी जिसने खत्म नबूवत के नाम पर कोई हदीस सुनाए बगैर, कोई आयत सुनाए बगैर, अकीदा खत्म नबूवत की कोई वजाहत किए बगैर लोगों से अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ले ली। क्या आप सब चाहते हैं कि एक ऐसा आदमी दुनिया भर में जाकर हमारी नुमाइंदगी करे, दीन इस्लाम की नुमाइंदगी करे और अकीदा खत्म नबूवत की नुमाइंदगी करे? इस शख्स को अकीदा खत्म नबूवत के बारे में मालूम क्या है? और बाहर जाकर गोरों को, अंग्रेजों को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अकीदा खत्म नबूवत की क्या तबलीग करना चाहता है? ये मामला तो अगयार का है ही नहीं, ये मामला तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले रिजॉल्व करने का है। पाकिस्तान में इस पर काम करने की जरूरत है। और इस बदबख्त बदनुमा आदमी ने अकीदा खत्म नबूवत के कॉज पर पाकिस्तान में क्या काम किया, ये फैसला मैं पाकिस्तान के लोगों पर छोड़ता हूं। पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होने का ये महज एक बहाना है और मैं यकीन दिलाता हूं इस हक खतीब को कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां ये जाएगा वो अपने हिस्से का एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हम भी इंशाल्लाह अजीज दुनिया भर में इसका पीछा करेंगे और ये दुनिया भर में जहां होगा वहां की अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और इंशाल्लाह इस फ्रॉडिये को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रुए जमीन में ये जहां भी छुप जाए, इंशाल्लाह अजीज अपने अंजाम तक पहुंचने से ये बच नहीं सकता। बदकिस्मती से एक ऐसा आदमी कि जिसने तसव्वुफ और तरीकत को बदनाम किया, जिसने कुरान मजीद की गुस्ताखी की, अपनी जूती हवा में लहरवा कर यह बयान दिलवाया कि हक खतीब की यह जूती बुजुर्गाने दीन से, औलिया कराम से, उलमा से और नऊज़ बिल्लाह कुरानी वज़ाइफ से अफजल है। और फिर उसकी तौजीहात देता है बुजुर्गाने दीन का नाम लेकर, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर। और बुजुर्गाने दीन के नाम तक जिस बदबख्त को नहीं आते, ये उनके नाम पर अपना कारोबार और धंधा जारी रखे हुए है। पाकिस्तान का कोई गैरतमंद मुसलमान इस बदबख्त को यह इजाजत नहीं दे सकता कि ये अकीदा खत्म नबूवत की नुमाइंदगी करे और वो भी सिपा सालार खत्म नबूवत बनकर। हम सबको इस बदबख्त फितरे को रोकना होगा ताकि ये अकीदा खत्म नबूवत के इमेज को दुनिया भर में बर्बाद न करे। पाकिस्तान से बाहर भागना चाहता है, जरूर भागे, हम इंशाल्लाह अजीज दुनिया भर में इसका पीछा करेंगे। लेकिन इस बार भी इसे भगोड़ा बनने के लिए, फरार होने के लिए अकीदा खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह मैं सैयद इकरारुल हसन आप सबसे वादा करता हूं कि ईद के बाद फितनाए हक खतीब के खिलाफ एक नई जिद्दोजहद के साथ, एक नई रूह के साथ और एक नई तवानाई के साथ हम भरपूर तहरीक का आगाज कर रहे हैं। पाकिस्तान की हर गली में, पाकिस्तान के हर कूचे में
ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل بار میں، ہر یونیورسٹی اور کالج میں پاکستان کے بچے تک پیغام پہنچائیں گے کہ یہ بدبخت قاتل ہے، جنسی درندہ ہے، گستاخ قرآن ہے، گستاخ اولیاء ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا کاروبار الحمدللہ اب ٹھپ ہو چکا۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک روز پہلے جہاں ہزاروں گاڑیاں ہوتی تھی اس کے اڈے کے باہر، وہاں صرف اس کے چیلوں کی 20-25 گاڑیاں موجود تھیں۔ حالت یہ ہے کہ اب اسے صحن نما میدان سے اپنے اجتماعات کمروں میں منتقل کرنا پڑ گئے ہیں، اور الحمدللہ یہ کاروبار اب کچھ ہی دن میں مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ چونکہ نہایت طاقتور لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، نہایت طاقتور ادارے بدقسمتی سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سو ہم اب تھانوں سے، پولیس اسٹیشن سے یہ جنگ عدالتوں میں لے کر جا رہے ہیں، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے فیصلے ہمارے حق میں آ رہے ہیں۔ میں بہت جلد اس حوالے سے تفصیل آپ سے عرض کروں گا، اس لیے ابھی کچھ چیزیں پوشیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ پہلے سے ہی متنبع نہ ہو جائے اور اس کی تیاری نہ کر لے کہ اس نے کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے۔ میں پوری پاکستانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ لیگل فرنٹ پر مستقل جدوجہد جاری ہے، اور پاکستان کی عدالتوں میں الحمدللہ درجنوں کے قریب درخواستیں اور مقدمات اس کے خلاف اس وقت زیر سماعت ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز لیگل فرنٹ پر بھی ہم میک شور کریں گے کہ شخص قانون کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ پاکستان کے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی گلی گلی، پاکستان کے محلے محلے، پاکستان کے شہر شہر، قریہ جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے غریب لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اس بدبخت فتنے اور اس جیسے باقی فتنوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے عقیدے کو بچائیں، اپنے مال کو بچائیں، اپنی زندگیوں کو بچائیں۔ تو حق خطیب پاکستان سے باہر بھاگ رہا ہے، بہانہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ کیا ہم اس کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کانفرنسز کو بہانہ بنا کر یہ پاکستان سے فرار ہو جائے۔ پہلے پاکستان میں یہ سوالات کے جواب دے، پہلے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ سپہ سالار ختم نبوت کیسے ہے، اس کا عقیدہ ختم نبوت کے کاز سے اور مقصد سے کیا تعلق ہے۔ یہ جہاں بھاگے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی کمیونٹی کو بھی موبلائز کریں گے کہ جہاں یہ شخص جائے وہاں اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے، اور قانونی کارروائی کے لیے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جائیں، اور میں خود بھی دنیا بھر میں اس بدبخت کا پیچھا کروں گا جب تک یہ اپنے قانونی انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ انشاءاللہ اسے ہم نے بھاگنے نہیں دینا، انشاءاللہ العزیز اسے ہم نے اپنے وعدے کے مطابق پاکستان کی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا ہے۔